बच्चों हमारी जो सीरीज़ है 1500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट करी यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बच्चों सीरीज तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें जो है यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज ऐड हो रहे हैं। ओके ठीक है बच्चों, तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्या चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैप के चेयरमैन हमारे डीजीएचएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे चूज अ सेलेक्टिव ब्लोकर, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर मतलब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर में आपको एटिनोलोल दिया हुआ है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होते हैं? मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्पिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिप्रोलोल। ओके, मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर तो 10 स्क्वायर मीटर बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक और उनके सोर्स है ना। तो देखो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारे एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया से नहीं होगी, ये तीनों गलत है। ऑप्शन जो है ए ही करेक्ट है यहाँ पर। तो आपके जो फंगस से ऑब्टेन होते हैं फंजाई से, वो आपका पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ग्लिसोफल्विन। बैक्टीरिया से ऑब्टेन हमारे एंटीबायोटिक में बेसिट्रासिन, एस्ट्रियोनाम, कोलेस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन भी आता है। एक्टिनोमाइसिटीज से तुम्हारे एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकोल हो गए, मैक्रोलाइड्स हो गए, पॉलियंस हो गए। ओके, फॉलोइंग कम्स अंडर प्लाज्मा पोर्शन और कंपोजिशन ह्यूमन ब्लड। देखो ब्लड जो होता है उसमें एक तो आपका 55% तो क्या है प्लाज्मा है, और 45% क्या है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा में बच्चों मेनली वाटर होता है, 90 से 92% तक प्लाज्मा में क्या है बच्चों वाटर होता है। ओके, तो ये लिखा हुआ है ब्लड में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं 45%, 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मेनली क्या होता है बच्चों? वाटर होता है। ओके, बाकी इसमें प्रोटीन, साइंस, न्यूट्रिएंट्स ये सब मिक्स होते हैं। पीसीआई की बात हो रही है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट। अच्छा पूछो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ? सिंपल सा, फार्मेसी एक्ट 1948 का है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समटाइम रेफर टू ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है जो कि डोज पे डिपेंड करती है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग। विच टाइप ऑफ रिएक्शन बीइंग डिस्कस्ड हियर? तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं जो कि ऑगमेंटेड होती है, रिवर्सिबल, प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल होती है बच्चों की। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है, ये लिखा है। प्रिडिक्टेबल, ऑगमेंटेड होती है, बेस्ड होती है और नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होती है ना। मतलब कि ये ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है, ठीक है। जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल, ठीक है। जैसे कंसेप्ट ऑफ जीएमपी, तो बच्चों इसके लिए तुमने कौन सा शेड्यूल पढ़ा हुआ है? शेड्यूल एम पढ़ा हुआ है। जी में बच्चों आपके मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए रहता है। एक्स में नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, और एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तुम्हारे आते हैं। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट बच्चों बात हो रही है फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिस्पेंसिंग दैम, तो ये सब्सक्रिप्शन तुम्हारा आता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ईयर ड्रॉप के लैटिन टर्म ईयर के लिए और ही वर्ड बताया था ना, ऑरेस्टिली, कोलिरियम आई से रिलेट करूँ, आई वॉश, कोलिटोरियम माउथ, ओ से माउथ वॉश, होस्टस मतलब होता है ड्रोट, है ना, सिंगल डोज मिक्सचर। ओके, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है बच्चों ये एक टाइप का क्या है तुम्हारा? ट्रांसफरेज, है ना। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफरेज में आ जाएगा। जो एंजाइम की क्लास आपको पता ही है कि ये हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेक्टेज, लाइज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज सब होते हैं। तो ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराते हैं बच्चों कोई भी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना, मिथाइल ग्रुप को, एस्टाइल ग्रुप को, जैसे कि एक तुम्हारा काइनेज है, फॉस्फेट को ट्रांसफर कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर स्टरलाइज करने के लिए सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जैसे कि ऑयली सब्सटेंस के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए बच्चों हमने क्या बताया तुम्हें? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर, मेटल वेयर्स, इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सैलिसिलेट्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों? पैप्टिक अल्सर इंड्यूस करा देते हैं। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग यूज एज इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, वहाँ पे इनहेलेशनल्स होते हैं, इंट्रावेनस होते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और वोलेटाइल लिक्विड में ईथर, एलोथेन, एनफ्लुएंस, सिवोफ्लुरेंट, डेस्फ्लुरेंट ये सब आते हैं, है ना, इनहेलेशनल में। तो हैलोथेन तो इनहेलेशनल में आ गया, है ना। तो आपसे क्या पूछा है? जो इंट्रावीनस वाला, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी इनहेलेशनल में आ गया, डेस्फ्लुरेंट भी आ गया। बचा क्या? डायजेपाम। डायजेपाम हमारा बच्चों इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स में आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी हो जाएगा, डायजेपाम बच्चों यहाँ पर आएगा।
तो यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक के बारे में तुमको बता दिया कि इनहेलेशनल्स में ये लिखा हुआ है, और वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेज। बाकी इंट्रावेनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, है ना, ये सब। नेक्स्ट स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। कौन कराता है बच्चों स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम? हमारे सल्फोनामाइड कोज करा देते हैं ना। सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, क्रिस्टल यूरिया, एक्सफोलिएटेड कर्निकटेरस, हेमोलिसिस। ओके, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑन रिपीटेड डोज ऑफ ए ड्रग इन क्विक सक्सेशन विद रिडक्शन इन क्लिनिकल रेस्पॉन्स। तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज टैकीफाइलैक्सिस ना। सिनर्जिज्म का मतलब होता है व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज बाय अदर ड्रग, है ना। एंटागोनिज्म में क्या है, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द अदर ड्रग। इडियोसिंक्रेसी बच्चों क्या होती है, अनयूजुअली एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है टू अ सब्सटेंस और मेडिकेशन दैट इज नॉट नॉर्मली सीन इन जनरल पॉपुलेशन। ओके, सब्सटेंस इन्वॉल्विंग कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट के प्रोडक्शन में कंट्रोल, प्लेटलेट का प्रोडक्शन जो कंट्रोल करेगा ना वो आपका थ्रोम्बोपोएटिन, है ना। प्लेटलेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका थ्रोम्बोपोएटिन है, ऑप्शन बी। बाकी प्लाज्मिनोजन जो होता है, जाइमोजन प्लाज्मिन का, है ना, मेजर एंजाइम जो डिग्रेड करता है फिब्रिन क्लोट को। फिर कह रहा है फिब्रिनोजन प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीवर में, दिस प्रोटीन हेल्प करती है स्टॉप ब्लीडिंग बाय हेल्पिंग ब्लड क्लोट टू फॉर्म। ओके, इरिथ्रोपोइटिन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। कह रहे सीक्रेट होता है मेनली बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। ये आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है। प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव, बच्चे इसको सिरम कहोगे, क्या कहोगे, लिक्विड पार्ट ब्लड का प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर भी तुमने हटा दी तो वो क्या बन गया, सिरम बन गया। एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल के सिंथेसिस, सेल वॉल पैक्ट करती है, पेनिसिलिन हो जाएगा, सिफालोस्पोरिन हो जाएगा बच्चों, वेनकुमाइसिन हो जाएगा, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिलिन, लेकिन इरिथ्रोमाइसिन बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ओके, बाकी ये लिखा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, लिनकोसमाइड, लिनाजोल, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। सेल वॉल पैक्ट करेंगे पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेनकुमाइसिन, साइक्लोसिलिन। ओके, सेल मेम्ब्रेन पे जैसे कि तुम्हारी एम्फोटेरिसिन बी, पॉलीमिक्सिन बी, टायरोथ्रेसिन, कोलेस्टिन। डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएंगे, फ्लोरोक्विनोलॉन्स तुम्हारे होते हैं। इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन जैसे कि रिफाम्पसिन, मेट्रोडाजोल। इंटरफेयर विद इंटरमेडुलरी मेटाबॉलिज्म, सल्फोनामाइड्स है, सल्फोन्स है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, ट्राइमिथोप्रिम है, पायरिमिथामिन और थैम्बिटोल है। ओके, और डीएनए के सिंथेसिस से इंटरफेयर करने वाली में एसिक्लोविर, ज़िडोविडिन आ जाएगा। विटामिन के इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट 2, 7, 9, 10 की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, एक्सेप्ट फैक्टर नंबर 3 आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। प्राइमरी फंक्शन ब्रोंको डायलेटर का इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, तो ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे जिससे क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा एयरवे एंड इम्प्रूव होगा एयर फ्लो। ओके, फॉलोइंग डोज फॉर्म डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशंस ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, तो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी। टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांजिशन इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, तो ये सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना। ओके, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, दिस इज सब्लिमेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। जैसे पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अगर पीएच 7 होता है इसका मतलब होता है कि हम न्यूट्रल है, पीएच 7 का मतलब क्या, न्यूट्रल, और 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, है ना बच्चों। नेक्स्ट है टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट कनेक्ट बोथ, एसिड भी है बेस भी है, एम्फोटेरिक बोलते हैं उसको, जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो। ओके, सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम, ये कैटलिस्ट होते हैं हमारे, है ना। तो जैसे कि एंजाइम हमारे बायो कैटलिस्ट है। नोबल गैस में हीलियम आता है, नियोन आता है ना, तो यहाँ पर तुम्हें हीलियम दिया हुआ है बच्चों, बाकी नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन सारे नोबल गैस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों आपका क्या है, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। केमिकल सिंबल गोल्ड का क्या होता है बच्चों, AU होता है गोल्ड का केमिकल सिंबल। इसके ऊपर ना, इस सिंबल के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए HE होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन के लिए सिंपल O हो गया, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne होगा, सोडियम का Ne होगा। ओके, बाकी मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर के लिए S होगा, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का एसिड,
टिटेनियम वाला भी पूछा हुआ है Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज के लिए Mn, आयरन के लिए Fe, कोबाल्ट के लिए Co, निकल के लिए Ni, कॉपर का Cu, जिंक के लिए Zn, गैलियम के Ga, जर्मेनियम। तो इम्पोर्टेंट तुम्हें आने चाहिए बच्चों, क्योंकि ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, जैसे सिल्वर का जो है Ag सिल्वर का पूछा हुआ है, टिन का Sn आया हुआ है, सीजियम का Cs पूछा हुआ है, गोल्ड के लिए Au हमारे क्वेश्चन में था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक। देखो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दो टर्म्स आती है, फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बने हैं। फार्माकोडायनेमिक में ड्रग व्हाट ड्रग डस टू द बॉडी, और काइनेटिक में व्हाट बॉडी टू डस टू द। तो एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो फार्माकोकाइनेटिक में, व्हाट जो है बॉडी डस टू द ड्रग, फार्माको काइनेटिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ड्रग इज रिलेटेड टू जाइनेकोमास्टिया करा देगा है साइड इफेक्ट। तो सिमेट्रिडीन तुम्हारा H2 ब्लोकर जो होता है ना, वो जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है, एंजाइम इनिबिटर भी होता है बच्चों ये, ठीक है। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड क्लास से बिलोंग करते हैं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। नियोमाइसिन तो नहीं होती बच्चों, एमिनोग्लाइकोसाइड है, डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में चली जाएगी। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी सिफोटॉक्सिन सिफालोस्पोरिन है। कह रहे विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइड जो कि मेजर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो हमारी कौन सी न्यूट्रोफिल्स होती है जो मेजर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शन बी, इफ ड्रग का बहुत ही कम वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ लाइकली दैट दिस ड्रग। कह रहे शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होगा, इट डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव विल बी नॉट बी इफेक्टिव। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होने का मतलब क्या हो गया, वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही, डज नॉट एक्यूमुलेट इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। कह रहे लार्जर अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मोर लाइकली ड्रग इज फाउंड इन टिश्यूज ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो टिश्यूज़ में जाएगी ड्रग, कम है तो वो ड्रग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेगी। ओके, यूरिडो पेनिसिलिन। तो बच्चों आपको क्या पूछा है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में मैंने आपको एमिनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सिल और यूरिडो पेनिसिलिन बताए। एमिनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आता है। कार्बोक्सी में जो है कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन आता है। यूरिडो पेनिसिलिन में यूपी के पीएम से याद कराया तुम्हें जो है पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। तो पिपरासिलिन क्या दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, पिपरासिलिन ही दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, वॉरफिन बच्चे तुम्हारा 4 हाइड्रोक्सी कोमैलिन डेरिवेटिव, 4 हाइड्रोक्सी कोमैलिन डेरिवेटिव वॉरफिन होता है। फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट कराते हैं यूरिक एसिड की सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा देती है। तो ये आपके ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर में एलोपिरिनोल आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टेंडलाइजेशन में बच्चों क्या करते हैं, सक्सेसिव हीटिंग करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑन 3 सक्सेसिव डेज। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। इम्यूनिटी अक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय द कॉस्ट ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये तुम्हारे नेचुरल तरीके से मिल रहे तुम्हें, और ये एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल तरीके से मिलने वाली एक्टिव। आर्टिफिशियल तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी तुम्हें वैक्सीन से मिलेंगे बच्चों। नेचुरल पैसिव मिलेगी मदर के मिल्क से, आर्टिफिशियल पैसिव मिलेगी जो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रेपरेशन सिरा जो होते हैं ना उनसे। कह रहे फॉलोइंग शोज डिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखो ईसीजी की वेव है पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव। पी वेव में एट्रिया का डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, टी में वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। ओके, तो आपसे क्या पूछा, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, तो क्यूआरएस ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का डिवाइड अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ पर थेरेपेटिक यूज़ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि कार्डियोटोनिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसे तुम क्लासीफाई करते हो ड्रग्स को, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो डीपीटी हो जाएगा एक, तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ऑप्शन ए करेक्ट है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी। ओके, डीपीटी ध्यान रखना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस। ओके, जिंक क्लोराइड ना बच्चों तुम्हारा क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल क्या है, एंश्योर करेंगे इन्वेंटरी, डिस्पेंस करेंगे मेडिसिन को, और क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे मेडिसिन की सेफ्टी, सारे ही है। एल्डोट्रायोज कौन सा है, एल्डिहाइड और 3 मतलब कि कार्बन है, ट्रायोज है। इरिथ्रोज नहीं होता, डाईहाइड्रोक्सिन ट्रायोज है, लेकिन ये कीटो ट्रायोज है। ग्लिसरल्डिहाइड होता है तुम्हारा, दोनों भी नहीं होंगी, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, ऑप्शन सी। पिरिमिडिन एनालॉग ड्रग जो कि कैंसर की थेरेपी में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पिरिमिडिन एनालॉग, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनकैलक्लोड है, थायोग्वानिन, 5-फ्लोरोसिल, तो 5-फ्लोरोयूरेसिल होता है पिरिमिडिन एनालॉग।
इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन में आता है बच्चों ऑप्शन ए। डोपाइन डिग्रेडेड बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी हो जाएगा ना, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। फंक्शन ट्रिपल बी का ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है।